जय हो। सांचे दरबार की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। बजरंगबली महाराज की जय हो। भगवान की मंगलमयी कथा के आयोजक भैया चंद्रशेखर जी, उनके साथी सहयोगी ग्रामवासी, आज इन्होंने जो ये अनुष्ठान लिया भगवत कथा का पंचदिवसीय, उस अनुष्ठान का दूसरा दिवस, जिसकी प्रथम बेला प्रारंभ है। बंधुओं, जब हम कथा को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा बनती है कि हम उस परमात्मा को पाएं, उसके दर्शन करें, कहाँ तक कैसे पहुँचें। वैसे तो परमात्मा हमारे अंदर है, संत विद्वानों ने, महापुरुषों ने बतलाया है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। परमात्मा तो हर एक जगह समाया हुआ है, हर एक जगह व्याप्त है। उसके बावजूद भी जो परमात्मा का जो निवास है वो हमारे अंदर है। जो सब जगह वो हमारे भी अंदर है। जो सब जगह है मेरे बंधुओं, वो हमारे आपके भी तो अंदर है। वहां तक कैसे जाएं, इसके लिए हम आपको कथा एवं सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब हम कथा सुनते हैं तब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और तब हम जाकर के उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जाकर के हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बात और है, भगवान शिव ने माँ भगवती को भगवान की कथा सुनाई। जो भगवान की कथा है ना, ये भगवान का स्वरूप समझो। इस कथा को भगवान का स्वरूप समझो बहनों भाइयों। जिस व्यक्ति को भगवान की कथा पर विश्वास नहीं है, उसके सामने अगर भगवान भी आ जाएं तो वो उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले कथा पर विश्वास रखो। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वंदना करते हैं किसकी? भवानी और भोले बाबा की। ये दोनों हैं कौन? तो बहुत बढ़िया बाबा जी ने बतलाया है, तुलसीदास महाराज जी ने। ये हैं कौन दोनों? तो जो पार्वती मैया हैं, ये श्रद्धा है, श्रद्धा। और जो भोले बाबा है वो विश्वास है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप में। अगर श्रद्धा है हमारे आपके अंदर मेरे भाई, विश्वास है, तो हम आप एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। वहां तक हम आप जरूर पहुंचेंगे। इतना बढ़िया भैया जी ने आयोजन रखा। अगर हम आप परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, बखान करते हैं, तो वहां तक हम आप पहुंच सकते हैं। आज छोटा सा पद भगवान के श्री चरणों में। राम चरण चितलाई हो,
जो राधे गोविंदा राम चरण लाए हो भजो राधे गोविंदा राम चरण लाए हो भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाए हो भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाए हो भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाए हो भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाए हो भजो राधे गोविंदा अयोध्या धाम में आया हे अयोध्या धाम में आया हे अयोध्या धाम में आया एक मथुरा का मान बढ़ाया एक मथुरा का मान बढ़ाया एक मथुरा का मान बढ़ाया भारत को दीनी बढ़ाई हो भारत को दीनी बढ़ाई हो भजो राधे गोविंदा भारत के दीनी बढ़ाए हो भजो राधे गोविंदा भारत को दीनी बढ़ाए हो भजो राधे गोविंदा भारत को दीनी बढ़ाए हो भजो राधे गोविंदा एक सरयू तट पीड़ा करावे एक सरयो तट पीड़ा करावे एक सरयो तट पीड़ा करावे एक यमुना तट धेनु चरावे एक यमुना तट धेनु चरावे एक यमुना तट धेनु चरावे दोनों जगत के साई हो दोनों जगत के साई हो भजो राधे गोविंदा साए हो भजो राधे गोविंदा दोनों जगत के साए हो भजो राधे गोविंदा दोनों जगत के साए हो भजो राधे गोविंदा दोनों जगत के साए हो भजो राधे जब जब मारा तब तब तारा जब जब मारा तब तब तारा जब जब मारा तब तब तारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा श्याम हो चाहे रघुराई हो श्याम हो चाहे रघुराई हो भजो राधे गोविंदा
भगवान जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आओ बंधु, चाहे जिस प्रकार से हम आप याद करें, अपने परमात्मा को न भूलें, अपने मालिक को न भूलें। कहते हैं ठाड़े बैठे पड़े उताने, राम भजे हिते बड़े सयाने। आपको अगर बैठने की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेट जाओ। लेटे लेटे भगवान को जपो, भगवान को याद करो। ये जरूरी नहीं है बैठे बैठे भजन, जैसे बन पावे, जैसे बन पावे उस प्रकार से, उस स्थिति में परमात्मा को अपने याद करो। मेरे बंधु, आप लोगों को पता होगा बहनों, लंका में जो विभीषण थे, रावण के छोटे भाई विभीषण, किन परिस्थितियों में अपने आराध्य, अपने प्रभु की वंदना करते थे, अपने भगवान को याद करते थे, भजन करते थे। बड़ी विचित्र परिस्थिति थी, क्योंकि रावण ने ऐलान कर दिया था, रावण ने अपनी पूरी लंका में ऐलान कर दिया था कि कोई हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा। दुश्मन कौन? राम। रावण ने ऐलान कर दिया था सारी लंका में, कोई हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा। अगर नाम ले लेगा, हमें मालूम होगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। अब बताओ, इतना कड़ा प्रतिबंध, चारों तरफ उसके नौकर इधर उधर चक्कर लगाते थे कि कोई राम का नाम तो नहीं ले रहा है। मेरे बन्नो, उसके दूत चक्कर लगाते लगाते, चक्कर लगाते लगाते कहाँ पहुंच गए? रावण के छोटे भाई विभीषण के यहाँ। बड़ा ध्यान से समझना बन्नो। नौकरों ने देखा विभीषण को, विभीषण भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन जो दूतों ने देखा हैरान रह गए देख करके। जो घर है ना विभीषण का, उसमें किमाड़े, दरवाजा लगा हुआ, दोनों पल्ला लगे हुए हैं, किमाड़ा लगे हुए हैं, और वो किमाड़ा लाक है, बंद है। उन पल्लों पर लिखा है राम, उन पर राम लिखा है। मेरे भाई, दूतों ने देखा, रावण को खबर की, महाराज आपका आदेश है, आपके नगर में कोई राम का नाम नहीं लेगा। महाराज, आपका भैया नाम लेना तो छोड़ो, नाम लिखाए पड़ा है। नाम लेना तो बातें छोड़ो, नाम लिखाए पड़ा है। नाम लिखाए पड़ा था, हाँ। मेरे बन्नो, रावण नंगी तलवार हाथ में लिया और पहुंच गया विभीषण के यहाँ। तो देखा किमाड़ों पे तो लिखा राम। कहा, विभीषण, ये तैने क्या लिखा रखा है? विभीषण कहने लगा, भैया पढ़ लो। यानी विभीषण सोच रहा है मेरा भाई पढ़ ले, यानी हमारे भैया के मुख से राम निकल जाए, राम निकल जाए, कल्याण हो जाए। कहा, भैया पढ़ लो। मेरे बन्नो, रावण कहने लगा, विभीषण ये हमारे दुश्मन का नाम है, जानते हो कितनी सजा मिलती है जो हमारे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण ने सोचा हमारा भैया मानेगा नहीं। मेरे बहनों, किमाड़ा खोल दिए, बहनों किमाड़ा खोल दिए।
एक पल्ले पर लिखा था रा और दूसरे पल्ले पर लिखा था माँ। अब जब किमाड़ा खोल दिए तो रावण से विभीषण कहने लगा, भैया देखो कौन कहता है तुम्हारे दुश्मन का नाम मैंने लिखा है, कौन कहता है? अब सोचने लगा हमारा भाई मानेगा नहीं तो विभीषण को भी उल्टे चलना पड़ा। विभीषण कहने लगे, भैया कौन कहता है तुम्हारे दुश्मन का नाम? इधर देखो, रा का मतलब रावण, दुश्मन का नाम लिखा पड़े। कौन कहा? आपका नाम लिखाए पड़े हैं, आपके अलावा हमारा है कौन इस दुनिया में? भैया एक पल्ले पर लिखा है रा से रावण और दूसरे पल्ले पर लिखा है माँ माने माँ से मंदोदरी। तुम्हारे और भैया भौजिए के अलावा हमारा है कौन इस दुनिया में? रावण समझ गया, चला गया। कहने का मतलब जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, हर समय खतरा बना रहता है जिह्वा को। पता नहीं कितने समय एक जिह्वा दांतों के बीच में फंस जाए। बहुत बार फंस जाती है। मेरे बंधु, जीभ में लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जीभ में लगी हुई चोट कभी आजमाना। हम सब लोगों के कभी हम सब लोगों की चोट लग जाते हैं, दांते लग जाते हैं। तो जीभ में लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहनों, जीभ से लगी हुई चोट बहुत समय लग जाता है ठीक होने में। हो सकता ठीक ही न हो। बात समझ रहे हो? यानी इस जिह्वा से हम आप किसी को गाली दे दें, गलत कह दें, तो वो जो चोट है वो ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर जीभ में चोट लग जाए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब विभीषण सोच रहा भैया मानेगा नहीं, तो उल्टा चलना पड़ा विभीषण का। महाराज तुम्हारे और भौजिया के अलावा, रावण मंदोदरी के अलावा हमारा है कौन? यही नाम लिखा है और लिखाए राम पड़े थे। विभीषण जी लिखा था राम। लंका में कई सतियां हैं, सती मंदोदरी, सती शर्मा, विभीषण की पत्नी, कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाल, वो भी सती है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका को जलाने गए हैं तो बाबा जी चौपाई लिखते हैं, चारा नगर निमिष एक माही, माही, एक विभीषण कर गृह नाही। यानी एक विभीषण का घर बचा दिया था हनुमान जी महाराज। बाबा जी लिखते हैं। लेकिन बंधु, एक ही घर के कई घर बचाए थे हनुमान जी महाराज ने। ये अब महापुरुषों का मत है अपना।
महापुरुषों का, संतों का मत है। एक तो त्रिजटा का घर बचा दिया था हनुमान जी महाराज ने, और जो कुंभकर्ण की पत्नी जिसका नाम है वज्रज्वाल, उसका भी घर बचा दिया था हनुमान जी महाराज ने। जलाते जलाते जैसे वहां पहुंचे तो कुंभकर्ण तो सो रहा था, लेकिन वो जो पत्नी है उसकी वज्रज्वाल जग रही थी। देखा चारों तरफ आग लगी है, हनुमान जी हमारे घर के तरफ चले आ रहे हैं जलावटी भय। दुहाई लगाई राम जी की, दुहाई लगा दी, राम तुम्हारी दुहाई हो। आहा, आप हनुमान ने लगाई है राम लक्ष्मण तुम्हारी, ओ राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी। आप हनुमान ने, आप हनुमान ने लगाई है राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, दुहाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है, राम लक्ष्मण। मेरे बंधु, कहने का मतलब अगर हम आप भगवान के प्रति अपने को समर्पित करते हैं तो हमारा आपका बाल बांका नहीं होने वाला है। बंधु, शाम को कथा शिव चरित्र से प्रारंभ हुई। 24 अवतारों की कथा भागवत के अंतर्गत आती है, जिसमें महाराज परीक्षित, जिनको उस काल सर्प ने डसा, महाराज परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया था ना, तो कहते हैं वो जो मुकुट था महाराज परीक्षित जो पहने थे वो किसका मुकुट था? शायद सुना होगा आप लोगों ने। वो मुकुट और किसी का नहीं था जो महाराज परीक्षित ने धारण किया था। पांडव के पौत्र अभिमन्यु के लड़के, अर्जुन के पौत्र पोता, अर्जुन के पोता परीक्षित, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा परीक्षित। परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल गए, एक मुकुट धारण किया। वो मुकुट कहाँ से लाए थे? वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध बड़ा नामी ग्रामी राजा था, बड़ा ही बलवान राजा था। मेरे बंधु, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र भीम को लेकर के गए और भीम ने उस जरासंध का वध किया, तो जरासंध का जो बेटा था जिसका नाम था सहदेव, सहदेव ने सोचा ये जितनी संपत्ति है हमारे पिता की सारी हम दान कर दें। किसको? पांडवों को, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे बंधुओं बहनों, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अगर कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई कर रहा है और भले आपका दुश्मन हो वही, उसकी मदद कर देना, उसकी मदद कर देना। देश का काम हो रहा है, अगर कोई दुश्मन तुम्हारा देश के हित में कोई काम कर रहा हो, तुम्हें खबर लग जाए, तो फिर वहां दुश्मनी मत देखना, मदद कर देना। क्यों? क्योंकि देश का कल्याण हो रहा है। जहाँ पर समाज का कल्याण हो, अगर तुम्हारा दुश्मन कोई समाज का कार्य करे ऐसा जिससे समाज का भला हो, आप मदद कर दो, वहां पर बैर भुला दो। ये शास्त्र कहता है।
अगर कहीं धर्म का कार्य हो रहा है, कथा भागवत यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, अगर तुम्हारा दुश्मन है कोई, उस समय उसको भूल जाओ। जो बन पावे मदद करो, ना कुछ बन पावे अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए हाजिर करो, ये भी तुम्हारी सेवा हो जाएगी। इन कामों में मदद करनी चाहिए। बंधु, वो जरासंध का मुकुट सहदेव ने दे दिया पांडवों को, वो रखा है हस्तिनापुर में। एक दिन महाराज परीक्षित चले जब शिकार के लिए, तो वो मुकुट को धारण कर लिया। और जैसे वो मुकुट को धारण किया, मेरे बंधुओं रास्ते में पहुंचे, एक गाय मिली। गाय और कोई नहीं है, पृथ्वी है। एक बैल मिला, बैल और कोई नहीं है, धर्म है। गाय जो है वो पृथ्वी गाय के रूप में है, धर्म बैल के रूप में है। एक चंडाल मारता पीटता चला रहा है। परीक्षित जा रहे हैं शिकार के लिए, देखा घोड़ा रोक दिया। वो पृथ्वी रूपी गाय हाथ जोड़ा, राजन तुम राजा हो, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, ये मारने आ रहा, मार देगा। मेरे बंधु, चंडाल कोई और नहीं है, कलयुग है। कलयुग है। तब तक कलयुग आ गया। महाराज परीक्षित ने कहा, आए दुष्ट, तेरा भी वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तू इन गाय और बैलों को सता रहा है। मेरे बंधु, जब परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो, तो गाय बतलाने लगी, महाराज मैं पृथ्वी हूँ, धरती हूँ। बैल ने जवाब दिया, महाराज मैं धर्म हूँ, मैं भागा जा रहा हूँ। ये कलयुग बड़ा अत्याचार कर रहा है, मारने दौड़ रहा है मेरे को। मेरे बंधु, इतना सुना महाराज परीक्षित मारने दौड़े। कलयुग शरण में आ गया परीक्षित राजा। मेरे बंधु, कहा महाराज हमें मारो चाहे उबारो, तुम राजा हो, लेकिन एक बात है, अगर मेरे को मार दोगे तो जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो संचालन हुआ है ना, उनके अनुरूप जो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, जब मेरा तुम वध कर दोगे तो ब्रह्मा की सृष्टि में तुम बाधक बन जाओगे। अब महाराज परीक्षित ने समझा कोई बात नहीं। परीक्षित ने समझा कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन तू यहाँ से भाग जा, अब इनके हाथ मत लगाना। मेरे बंधु, परीक्षित से कलयुग कहने लगा, महाराज हम कहाँ रहें? तो बंधु कई जगह बतलाई, कई स्थान बतलाए, कलयुग को बतलाया महाराज परीक्षित ने। जाओ जहाँ पर जुआ चल रहा हो वहाँ पर तुम रहो जाके, जहाँ पर शराब लोग पी रहे हो वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारा वास हो। जहाँ पर वैश्यावृत्ति चल रही हो वहाँ जाकर के तुम रहो। और जहाँ पर सोना हो, जहाँ पर सोना हो वहाँ पर तुम्हारा पास हो। मेरे बंधु, आज वो कलयुग जैसे इतना सुना परीक्षित के द्वारा कि सोने में भी तुम रह सकते हो। महाराज परीक्षित मुकुट सोने का पहने थे। मुकुट सोने के धारण किए थे, तो आओ न देखो ताओ कलयुग, वो कलयुग महाराज परीक्षित के उस मुकुट में प्रवेश कर गया। अब मुकुट बंधा है सिर पे, अब खपड़ी में समाए गए। अब जब जैसे सिर में समाया तो बुद्धि खराब हो गई, और जब बुद्धि खराब हो गई तो आगे गए महाराज परीक्षित। प्यास लगी और एक बाबा की कुटिया पर गए मेरे बंधु, और वहां पर वो बाबा ध्यान में मगन हैं। नाम है समीप महाराज। जल मांगा लेकिन वो तो भजन कर रहे हैं। जैसे जल मांगा, जब नहीं जवाब दिया बाबा ने, तो मेरे बंधु एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प उठाया महाराज परीक्षित ने और बाबा के गले में डाल दिया। बाबा के गले में सर्प डाल दिया। महाराज परीक्षित तो घर चले आए। समीप महाराज के बेटा जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी महाराज ने देखा हमारे पिता के गले में सर्प पड़ा है, मृतक। शाप दे डाला कि जिस व्यक्ति ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के
7वें दिन, यानी आज के 7 दिन के बाद वो यही सर्प जिंदा होकर के उस व्यक्ति को काट देगा जिसने डाला है। मेरे बंधुओं, समीक महाराज ने जैसे आंखें खोली, हाल मालूम हुआ तो महाराज परीक्षित को संदेशा भिजवा दिया, राजन केवल 7 दिन हैं, जो तुम उपाय करना चाहो कर लो, होनी बड़ी प्रबल है, आज के 7 दिन के बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाई परीक्षित महाराज, मेरे बंधु, राजपाट छोड़ दिया और चले गए गंगा नदी के किनारे। ऋषि मुनियों से मिले, ऋषि मुनियों ने उनको उपाय बतलाया, राजन 7 दिन का जब समय है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, आपका उद्धार हो जाएगा। मेरे बंधु, ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। 7 दिन का अनुष्ठान किया, श्रीमद् भागवत का 24 अवतारों की कथा है। ये जो मैं कथा बोल रहा हूँ भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, ये श्रीमद् भागवत के अंदर है। महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, उनका उद्धार हो गया। मेरे बंधुओं, बड़ा सुंदर विषय शिव चरित्र। रात्रि में भगवान शिव माता सती को कथा सुनाने अगस्त महाराज के यहाँ ले गए। मैया प्रसाद ले लेना भैया, एक इधर थोड़ा बढ़ के बैठे हल्का। हाँ देखो, नाम भी लिख लेना, बोल देंगे। मेरे बन्नो, भगवान शिव माता सती को कथा सुनाकर के रास्ते में आ रहे थे। भगवान राम के दर्शन हुए, माता सती को बताया, भगवान शिव ने यही हमारे आराध्य हैं। मैया सती को विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने कहा परीक्षा ले लो देवी। मैया ने परीक्षा लिया लेकिन फेल हो गई। बन्नो, 3 शब्द बतलाए थे, परीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा। 4 शब्द, एक शब्द है प्रतीक्षा। परीक्षा से परमात्मा नहीं मिलता है, समीक्षा से परमात्मा नहीं मिलता है, सद्दीक्षा से परमात्मा मिलता है। माता सबरी ने सद्दीक्षा पाई, भगवान को पा गई। मेरे बंधुओं, जब विश्वास में परीक्षा लिया, परीक्षा में फेल हो गई, भगवान मैया को लिया, सती को चल पड़े कैलाश की तरफ। परिणत पंथ विधि इतिहासा, परिणत पंथ विधि इतिहासा, परिणत पंथ विधि इतिहासा, भगवान शिव। मेरे बन्नो, साथ में माता सती हैं। कैलाश पर आए, सुंदर आसन बिछा दिया। भैया बड़ा ध्यान से समझना, मन भटकने न पावे। अगर मन भटक जाएगा, हमारा आपका दिमाग भटक जाएगा तो कथा छूट जाएगी, इसलिए दिमाग मत भटकने पावे। कैलाश धाम में पधारे भगवान शिव मैया को लेकर, और जैसे ही भगवान कैलाश पर आए, हालांकि भवानी ने, सती मैया ने कई बार पूछा, भगवान तुमने कैसा प्रण किया है, लेकिन भगवान ने नहीं बतलाया। प्रण कर लिया, क्योंकि सीता का वेश बनाया है ना मैया सती ने। मैया सती ने सीता का वेश बनाया है
और भगवान शिव सीता को माँ समझते हैं, माँ मानते हैं। भगवान शिव ने सोचा हमारी देवी ने सीता मैया का वेश बनाया है, इसलिए आज से मैं प्रण करता हूँ हमारा और सती का पति पत्नी का संबंध आज से समाप्त है। शिव संकल्प कीन मन मान, यही तन सती भेंट मोहना। आज बैठ गए, जैसे कैलाश पर आए आसन जमा दिया, लेकिन माँ सती को सामने आसन दिया। बहनों भाइयों, सामने किसका आसन होता है? सामने किसका आसन होता है? बाएं किसका आसन होता है? देखो, बाएं और दाहिने पत्नी का आसन होता है, लेकिन सामने जो आसन होता है वो माँ का होता है, बहन का होता है, भक्त का होता है। सामने आसन। आज भगवान शिव ने मैया को अपने बाएं नहीं बिठाया, क्योंकि संकल्प कर चुके हैं नाता खत्म पति पत्नी का। सामने बिठा दिया, बैठ जाओ देवी। मेरे बंधु जैसे बिठाया, कथा शुरू कर दी। मैया समझ गई कि आज गड़बड़ हो गया, शायद हमारे स्वामी ने हमें त्याग दिया, लेकिन अब करें तो क्या करें। सामने मैया बैठ गई, भगवान कथा कहने लगे। कहने लगे हर कथा रसाला, कहने लगे हर कथा रसाला। अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला। कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला। अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला, अच्छा प्रदेश भये तेरी काला। कहन लगे हरि कथा रसाला। तक्ष प्रजेश भये तेहि काला। बंधु, भगवान की कथा कैसी है मेरे भाई? भगवान की कथा कैसी है? बाबा जी लिख रहे हैं, कहन लगे हरि कथा रसाला। भगवान की कथा पका हुआ आम है, कच्चा नहीं, पको आम, पका आम। भगवान की कथा पका आम है। ऐसा बाबा तुलसी महाराज जी ने लिखा। केला लिख देते, नाई लिखो। सेब लिख देते, नाई लिखो। अरे केला और सेब तो 12 मासी होते। मार्केट में जाओ, 12 मासी जब चाहो तब खरीद लाओ। सेब, संतरा, केला, नाई लिखे बाबा जी। आम क्यों लिखा भैया? आम क्यों लिखा? पका हुआ आम क्यों लिखा भगवान की कथा को? आम तो 2-3 महीना चलता, बहुत ज्यादा 4 महीना। आम पका हुआ आम क्यों लिखा? तो मेरे बन्नो देखो, चाहे केला हो और चाहे सेब हो और चाहे मिठाई हो, भाई हम आप एक बार मुख में रखें
और मुख में रखें और चबावें और फिर उसको निकाल दें बाहर। उसके बाद में फिर दोबारा जी नहीं होता है कि अब फिर रखें महिमा कम भैया। यानी एक बार मुख में रखें और चबावें और बाहर निकाल दें, फिर जो है वो फिर खाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, आम एक ऐसा फल है, हम आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार मुख में रखेंगे, निचोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर वो मुख में रखेंगे, फिर निचोड़ेंगे, जब तक उसका झथरो, उसको झथरो तक जब तक नहीं निचियाओ तब तक चैन नहीं ले, तब तक खाते रहते हैं, तब तक निचोड़ते रहते हैं उसका। मेरे बंधुओं, इसी प्रकार से भगवान की कथा है आम जैसे। रोज सुनते हैं, रोज उसका फल हम आप निकालते हैं, निचोड़ते हैं और उसका पान करते हैं। मेरे भाई एक भैया कहने लगे भगवान की कथा रोज रोज वही कथा, रोज वही कथा। अरे एक बार सुन लो काम खत्म। तो एक महापुरुष बोले क्यों भैया रोज खाना, रोज खाना। अरे एक दिन रोटी खाए ले और महीना भर टन, महीना भर फुर्सत। जिस प्रकार से मेरे बंधु, जिस प्रकार से शरीर को अगर ताजा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो रोजाना भोजन करने की जरूरत है। इसी प्रकार अगर आत्मा को बलवान बनाना है तो रोजाना भगवान की कथा सुनना पड़ती है। इसमें भगवान की कथा को सुनकर के आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है। मेरे बंधुओं, इसलिए भगवान की कथा सुनी जाती है। रोज सुनने से भक्ति भगवान की प्राप्त होती है। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेनिका। आज सती मैया के जो पिता हैं बहनों, आज वो दक्ष प्रजापति बनाए गए। जब दक्ष प्रजापति बनाए गए, एक यज्ञ करने लगे हरिद्वार कनखल में, और उस यज्ञ में भोले सबको तो न्योता दिया। दक्ष महाराज जो भोले बाबा के ससुर हैं सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद को न्योता नहीं दिए। क्यों नहीं न्योता दिया? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में जैसे ही महाराज दक्ष पधारे, सब देवता खड़े हुए गए, भोले बाबा नहीं खड़े हुए। भोले बाबा ने सोचा हम काहे खड़े हो, ससुर के आगे दामाद काहे खड़ा हो। मेरे बंधु तब से नाराजगी मानने लगे, आज निमंत्रण नहीं दिया। सती ने देखा सारे विमान देवता चले जा रहे हैं यज्ञ में। सती मैया को मालूम हुआ हमारे बाप दक्ष के यहाँ बहुत भारी, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, सारे देवता चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी करहि कल गाना। भैया आपकी ससुराल किसी गांव में हो और आपके ससुर से, ससुराल वालों से बिगड़ जाए, यानी ना बने, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, और आपके ससुराल में कोई भंडारा हो, वही कथा हो, कुछ हो वही, और आपको न्योता ना आवे, और आपके गांव में अन्य जो लोग हैं उनको न्योता आवे, तो जब वो लोग चलेंगे ना गांव वाले, तो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। कई फलाने आज हुआ नहीं चलियो, आज ससुराल नहीं चलियो। यानी वो जानते हैं कि तुम्हारा न्योता नहीं है, तब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तुम चिढ़ाओ, जिससे आपको अच्छा न लगे। इसलिए आज सारे देवता चले जा रहे हैं, जाना है दूसरी तरफ, वो जा रहे हैं कैलाश की तरफ, गाय रहे, बजाए रहे हैं। मैया सती ने देखा
मालूम हुआ भोले बाबा के पास गई, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो, हमारे पिता के घर उत्सव है, हमारी तो मर्जी है, आप हम दोनों चलें। भगवान शिव कहने लगे, नहीं देवी, हमारा निमंत्रण नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। ठीक है प्रभु, हमें भेज दो। गणों को साथ में किया और माता सती को भेज दिया दक्ष महाराज के यहाँ। बहनों, जैसे ही अपनी माता के घर में पधारी है माता सती, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। पिता भवन जब गए भवानी, अगर कहीं पर कथा भागवत होवे तो जहाँ तक हो सके अपनी बिटिया बहनों को खबर दे देना, आमन भले ना लेकिन संदेशा भेज देना। चाहे चाहे जहाँ चाहे जो भी कथा करो, धर्म का काम करो, यज्ञ करो, अपनी बिटिया बहनों को जरूर निमंत्रण भेज देना, आमन चाहे ना आए। लेकिन सती मैया को नहीं बुलाओ, दक्ष महाराज नाराज है ना। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, ऐसा स्वभाव होता है, अगर आप अपने मायके बिटिया बहनों, अगर आप अपने माँ पिता के बाप के घर अगर कभी जाती हो, चाहे बाप भले कुशल न पूछे लेकिन महतारी पहले ही गले लग जाए। बिटिया इतने दिन के बाद आई हो, कैसे वहाँ रही ससुराल में, खैर कुशल, माँ जरूर गले लगाए, बाप चाहे न लगाओ। दक्ष तो नाराज हैं, पिता तो नाराज हैं सती मैया का, नहीं बोला। लेकिन माता ने जैसे देखा सती मैया को गले लगा दिया। लेकिन वारे बहनों, सती मैया के जो सती मैया की जो बहनें हैं ना, सती मैया एक दो बहनी नहीं है, 60 बहनी हैं। 60 बहनी सती मैया
और 59 बहिनी पहले झमाझम साड़ी पहने घूमाई। यज्ञ का उत्सव है ना, यज्ञ का उत्सव है। सती मैया की जो बाकी 59 बहिनी हैं सब बढ़िया कपड़ा पहने झमाझम घूमाई। और जब बाप नहीं बोलो अपनी बिटिया से और अपनी दूसरी बिटिया को पढ़ाई दिया बोलना मत, तो 59 बहिनी नाई बोली सती मैया और उल्टा उल्टा मजाक बनाया। इनकी देखा बिना बोलाई फाटी पड़ी, बिना बोलाई फाटी पड़ी। बन्नो सती मैया ने सोचा इससे तो बढ़िया था कि मैं यहाँ ना आती तो ठीक होता, लेकिन ठीक है अगर मैं मेरा स्वामी मना किया लेकिन मैं चली, कोई बात नहीं, मैं चली आई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ का तो हाल जान लिया, लेकिन चलते चलते लाओ यज्ञ भगवान के दर्शन कर ले। मेरे बंधुओं मेरी बहनों, आज मैया सती यज्ञशाला में पहुंच गई जहाँ यज्ञ चल रहा है। सती जाई देखो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा, कहूँ न दीख शंभु कर भागा, कहूँ न देख शंभु कर भागा, कहूँ न देख शंभु कर भागा, कहूँ न देख शंभु कर भागा। सती जाई देखो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा, कहूँ न दीख शंभु कर भागा।